तो देर रात वो हो गया जिसकी आशंका लंबे समय से की जा रही थी। अमेरिका का इराक और सीरिया पर बहुत बड़ा अटैक सामने आया। अमेरिका ने बीती रात बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी इराक पर और 85 ठिकानों पर अमेरिकी विमानों ने बम बरसाए हैं। ईरान समर्थित IRGC कुद्स फोर्स जो मिलिशिया ग्रुप्स है उसको टारगेट किया गया था अमेरिका की तरफ से। जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का अमेरिका ने बदला लिया। और अमेरिका के हमले में 18 लड़ाके मारे गए हैं। इराक और सीरिया में 7 जगहों पर अटैक हुआ। इराक में 3 और सीरिया में 4 जगहों पर हमला हुआ है। हमले में ईरान समर्थित 26 ठिकाने तबाह हो गए। और इराक सीरिया पर हमलों पर सेंट्रल कमांड का बयान भी सामने आ गया है। मिलिशिया समूह के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। इंटेलिजेंस सेंटर, रॉकेट और मिसाइल भी नष्ट किए गए। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने 30 मिनट तक बारूदी बारिश की है। इराक सीरिया में 125 से ज्यादा बॉम्ब गिराए गए। हमले में मिलिशिया के कई ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। हमले में ईरान समर्थकों को भारी नुकसान हुआ है। और इस बीच आपको बता दें कि इराक के अल अंबार में हमले का वीडियो भी सामने आया है। अमेरिका का कई मिसाइल से अटैक हुआ है। मिलिशिया समूह के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया गया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने देर रात इराक सीरिया में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इनमें 85 ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और मिलिशियाई ठिकाने तबाह होने की खबर है। अमेरिका की इस विध्वंसक बमबारी में 18 ईरानी लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। अमेरिका के इस हमले को जॉर्डन में 3 अमेरिकी जवानों की मौत का बदला माना जा रहा है। पिछले रविवार को जॉर्डन में ईरान समर्थित आतंकियों के ड्रोन अटैक में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी और 80 लोग उस हमले में घायल हुए थे। अमेरिका के इस एक्शन से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका गहरा गई। तो आपको बता दें, देखिए, अमेरिका का हमला हुआ इराक और सीरिया पर। कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई थी ये। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि आगे और इस तरीके के हमले होंगे अगर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का काम इराक और सीरिया ने नहीं छोड़ा तो। और इराक और सीरिया में हवाई हमला हुआ। बाइडेन ने दरअसल हमला शुरू किया। अमेरिकी सेना ने बीती रात हुए हमले में क्या किया है और दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा है, आइए बताते हैं आपको। 85 ठिकानों पर अटैक किया गया। ये टारगेट रखे गए। 125 से ज्यादा बम गिराए गए। 26 आतंकी अड्डे तबाह हो गए। 30 मिनट के अंदर हमले कर दिए गए और नतीजा क्या हुआ, 18 आतंकी मारे गए हैं। मनीष झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बाइडेन का बदला माना जा रहा है क्योंकि जो जॉर्डन में हुआ, जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद ये आशंका बढ़ गई थी कि अमेरिका इन मिलिशिया ग्रुप्स को टारगेट करेगा और यही किया अमेरिका ने। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भारी दबाव था कुछ कर दिखाने के लिए और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि व्हाइट हाउस हो या पेंटागन हो, वो उसने लगातार इस बात पर काफी मंथन किया कि हम ईरान पर अटैक कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जॉर्डन पर जो अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था वो सब कुछ कोऑर्डिनेटेड ईरान से था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने पहले ये तय किया कि अभी हम ईरान की जमीन पर, ईरान के अंदर हमला नहीं करेंगे, बल्कि ईरानी सेना के समर्थित जो दूसरे विद्रोही गुट हैं उन पर हमला करेंगे। और इस तरह से 85 ठिकानों पर इराक और सीरिया पर अटैक किए गए। व्हाइट हाउस का यह भी दावा है कि उन्होंने इराक को पहले इसकी जानकारी दे दी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ईरान की सरकार के सूत्रों के मुताबिक
उन तमाम जगहों से जो हथियार थे या जो वहां पर मिलिट्री पर्सनल थे वो खाली करा दिए गए थे, क्योंकि 2 दिन से ये लगातार कहा जा रहा था कि इन्हीं जगहों पर अमेरिका हमला करेगा। लेकिन कहा जा सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग की आशंका है उस दिशा में अब ये हमला आगे बढ़ चुका है। अगले कुछ घंटों में कई और हमले होंगे। अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि कई और हमले यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं और निश्चित तौर पर मनीष, यानी कि अमेरिका की तरफ से ये हमले रुकने वाले नहीं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए, एक और बड़ी खबर ये कि बीती रात अमेरिका ने इराक और सीरिया में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं और अपने दुश्मनों को एक बार फिर से ये बता दिया है कि उन्हें बख्शेंगे नहीं। अमेरिका ने इराक और सीरिया के कुल 7 ठिकानों पर हमले किए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये हमले ईरान समर्थित IRGC कुड्स फोर्स और मिलिशिया समूह के ठिकानों पर किए गए हैं। इससे पहले रेड सी में आतंक मचा रहे यमन के हूती विद्रोहियों पर भी अमेरिका ताबड़तोड़ हवाई हमले कर चुका है और यमन में मौजूद उसके कई ठिकाने भी तबाह हो गए थे। एक और बड़ी खबर है, ईरान की IRGC ने बचाव की पहले से तैयारी कर रखी थी। अपडेट मिल रही है, IRGC को विमानों के उड़ान भरने की जानकारी थी। बम वर्षक विमानों ने अमेरिका से भरी थी उड़ान। भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे ये अटैक हुआ है।